अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 8 अगस्त है। आपका भाई हाज़िर है नई अपडेट्स के साथ कराची वेदर ट्रैकर पर। पहले हिस्से में हम कराची में बादलों की हरकत और प्रेसिपिटेशन देखेंगे। आज उसकी वजह यह है कि सिंध के अंदर कुछ मॉडल्स मानसून पेनिट्रेशन शो कर रहे हैं। हम ये देखेंगे क्या इस जो सिस्टम है मानसून का, इसका इम्पेक्ट क्या कराची पे है या नहीं। पहले तो हम अपना GFS मॉडल देखते हैं, जिसको हम रेफरेंस लेते हैं, और हम देख सकते हैं कि हफ्ते को कोई ख़ास एक्टिविटी हमें नज़र नहीं आ रही, कोई ख़ास पेनिट्रेशन हमें मानसून की नज़र नहीं आ रही GFS मॉडल से। लेकिन जब हम जर्मन मॉडल देखते हैं, आइकॉन मॉडल, तो उसमें हमें नज़र आ रहा है कि अर्ली मॉर्निंग आवर्स में हफ्ते को ईस्ट से यानी कि मशरक़ी सिंध में कुछ पेनिट्रेशंस हो रही हैं जो कि सिंध के अंदर आ रही हैं। काफ़ी एक्टिव पेनिट्रेशन है मानसून की, और आहिस्ता आहिस्ता अंदर पेनिट्रेट कर रही हैं हफ्ते के दिन। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो पेनिट्रेशन हो रही है अकॉर्डिंग टू जर्मन मॉडल, इसका कराची पे क्या असर हो सकता है। तो अगर हम इसी मॉडल, जो जर्मन मॉडल है, इसके अगर हम और अंदर डीप जाके देखें तो हमें नज़र आएगा कि यही मॉडल जो कि सिंध के अंदर ये शो कर रहा है एक्टिविटी, यही मॉडल बता रहा है कराची में हफ्ते को कोई बारिश नहीं हो रही, यानी कि 0 मिलीमीटर बारिश शो कर रहा है, और संडे को सिर्फ 1 या 2 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर बारिश शो कर रहा है। तो इस वक्त ये आपके सामने क्लियर हो गया कि ये जो बेसिकली सिस्टम आया है, इसका कोई इम्पैक्ट कराची पे नज़र नहीं आ रहा। हाँ, बाकी जो सिंध के जो मशरक़ी हिस्से हैं उधर हो सकता है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, जो ये मॉडल है, लेकिन कराची पे इसका कोई इम्पैक्ट नज़र हफ्ते को नहीं आ रहा, वल्लाहु आलम। इसके अलावा अगर हम यूरोपियन मॉडल देखते हैं तो यूरोपियन मॉडल में भी ऐसे ही है जैसे GFS शो कर रहा है, कोई ख़ास एक्टिविटी शो नहीं कर रहा हफ्ते के दिन। लेकिन ये कि मैंने आपको दिखा दिया डिटेल्स जर्मन मॉडल की, जो कि ईस्टर्न सिंध के अंदर कोई एक्टिविटी शो कर रहा है, यानी कि मानसून पेनिट्रेशंस हो रही हैं जी अकॉर्डिंग टू आइकॉन मॉडल, जर्मन मॉडल। लेकिन साथ साथ मैंने आपको डिटेल्स भी दिखा दी कि जो जर्मन मॉडल ही है वो खुद ही बता रहा है कि इस दिन कराची में कितनी बारिश एक्सपेक्टेड है हफ्ते के दिन। तो कराची में वल्लाहु आलम कोई ख़ास इम्पेक्ट इस सर्कुलेशन का, अगर ये आती है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, आइकॉन मॉडल, कोई ख़ास नज़र नहीं आ रही बारिश, वल्लाहु आलम। बहरहाल हम आगे और भी देखेंगे, कल रात तक की तो हम बारिश आपके सामने रखेंगे अकॉर्डिंग टू 3 मॉडल्स। बाकी ये है कि क्योंकि अब मैं अगले 2 दिन का पेश करता हूँ हमेशा आप लोगों के सामने फ़ोरकास्ट, तो उसमें हफ़्ता भी आ रहा है, तो मैंने कहा ये आपके सामने ये भी रख दूँ। अगर ये हम आइकॉन मॉडल लेते हैं और इसी तरह से सिंध के अंदर ये एक्टिविटी होती है, यानी कि पेनिट्रेशन होती है, तो जो सिंध के कुछ और इलाके हैं जैसे मीरपुर ख़ास है, इनमें अच्छी बारिश दिखा रहा है, ये अराउंड 50 मिलीमीटर तक बारिश दिखा रहा है, अगर ये मॉडल इसी तरह से ही होता है सिंध के अंदर। बाकी कराची के अंदर कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं शो कर रहा, बारिश है, दिखा रहा है बारिश, लेकिन ज़्यादा नहीं, इतनी नहीं जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं इतनी बारिश इस दिन नहीं दिखा रहा, यही मॉडल जो कि सिंध के अंदर पेनिट्रेशन दिखा रहा है। बाकी हम देखते हैं GFS और जो यूरोपियन मॉडल है उसकी फ़ोरकास्ट भी हम इंशाल्लाह कल रात तक की आपको दिखाऊंगा मैं, और उसके अलावा हम 3 दिन की प्रेसिपिटेशन भी देख लेते हैं। इसके अलावा कल दोबारा से जब मैं रिपोर्ट दूंगा तो उसमें दोबारा से हम इस फ़ोरकास्ट को देख लेंगे, जो कि जर्मन फ़ोरकास्ट, जर्मन मॉडल को कल हम दोबारा से रिव्यू करेंगे। अगर उसमें कुछ चेंजेस आई हैं तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। हफ्ते की जो भी पेनिट्रेशन, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, अगर उसमें कोई अपडेट होगी तो कल की अपडेट रिपोर्ट में आपको मैं शो कर दूँगा इंशाल्लाह। इसके अलावा GFS का मॉडल भी देख लेते हैं हम लोग। इसमें भी आज 8 को और कल 9 और परसों 10 कोई ख़ास एक्टिविटी, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कराची के आसपास नज़र नहीं आ रही। GFS मॉडल जो है वो कोई पेनिट्रेशन नहीं दिखा रहा हफ्ते को, जिस तरह जर्मन मॉडल दिखा रहा है, और कोई ख़ास एक्टिविटी अभी तक इस मॉडल में थंडरस्टॉर्म की नहीं है। बहरहाल कराची में समुद्री बादलों से बारिश सुबह और रात के औकात में, क्योंकि समुद्री हवाएं चल रही हैं, तो इंशाल्लाह उसकी उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं कराची में पॉसिबल है समुद्री बादलों से बारिश। और आज भी सुबह हुई थी, तो वो जब तक समुद्री हवाएं चल रही हैं, समुद्री बादल आ रहे हैं, तो उससे एक्सपेक्टेड है। लेकिन ये है कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज़ फ़िलहाल कोई मेजर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही, वल्लाहु आलम। कोई चेंजेस आएंगी तो इंशाल्लाह मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। इस वक्त मैं आपके सामने रेन फोरकास्ट रख रहा हूँ अभी से लेके कल रात तक की, और इसमें 3 मॉडल्स हैं, तीनों की फ़ोरकास्ट डिफरेंट है। कोई ख़ास एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही इस वक्त मानसून की, लेकिन अगर कोई चेंजेस होंगी इंशाल्लाह तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इस वक्त कोई ख़ास एक्टिविटीज़ मानसून की नज़र नहीं आ रही है, लेकिन बहरहाल
जो समंदरी बादल हैं उनसे बारिश कराची में टाइम टू टाइम पॉसिबल है, स्पेशली सुबह और रात के औकात में। वल्लाहु आलम। जहाँ तक समुद्री हवाओं का ताल्लुक़ है तो समुद्री हवाएं जो हैं वो बहाल हैं। आज 8 है, कल 9 और परसों 10, तीनों दिन बहाल हैं। और 10 तारीख़ रात को 8-9 बजे तक इंशाअल्लाह बहाल हैं। बस ये है कि थोड़ा सा, जैसे मैंने कल जिक्र किया था, कुछ औकात में थोड़ी सी स्पीड्स में सी कमी आती है। तो जो साहिल समंदर से दूर के इलाके हैं कराची में, उनमें हो सकता है कुछ औकात में थोड़ा हब्स महसूस हो, लेकिन वैसे ओवरऑल हम देख रहे हैं कि समुद्री हवाएँ बहाल हैं इंशाअल्लाह। जहाँ तक एक्चुअल टेम्परेचर का ताल्लुक़ है कराची में, तो कराची में आज कल और परसों टेम्परेचर अराउंड 30 से 31 डिग्री मैक्सिमम रहेगा कराची में इंशाअल्लाह। इतनी उम्मीद है कराची में 30 से 31 डिग्री, वल्लाहु आलम। जहाँ तक कराची में फ़ील लाइक टेम्परेचर है तो आज 35 डिग्री तक एक्सपेक्टेड रहा, और कल और परसों थोड़ा सा ज़्यादा होगा। कल 36 डिग्री थोड़ा सा ज़्यादा है फ़ील लाइक टेम्परेचर, और परसों भी 36 डिग्री एक्सपेक्टेड है कराची में। वल्लाहु आलम फ़ील लाइक टेम्परेचर। अगली अपडेट से दोबारा हाज़िर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।